हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, है ना, 10th का 2024 का मॉडल सेट फर्स्ट लाए हैं, जो कि 2024 के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट चलाए थे, 6 क्वेश्चन तक चला है। 7 से स्टार्ट है। देखिए, कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता था? अवतल दर्पण। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। कैसा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। कह रहा निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने दिया था, माने किसने बताया था? सबसे पहले किसने दिया था ये नियम को? तो किसने दिया था ये नियम, बताइए। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आंसर दीजिए। तो सबसे पहले दिए थे मैक्सवेल ने। किसने दिए थे? मैक्सवेल ने। डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे पूछेगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? बोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। ओम का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम का एसआई मात्रक होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या होगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या बताएंगे? ओम बताएंगे। ठीक है ना। क्या हो रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड। पूछेगा, है ना, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो गया? विभवांतर का एसआई मात्रक हो गया बोल्ट, है ना। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो गया? बोल्ट हो गया। माने ए ऑप्शन आंसर हो गया। और पूछेगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एम्पियर किसका होता है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। कूलम्ब किसका मात्रक होता है? चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है ना। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलम्ब। लेकिन यहाँ पूछ रहा था विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ए ऑप्शन। ठीक है ना, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, कारण निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में बढ़ता है। ठीक है ना, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन आंसर सही था। कारण निम्नलिखित में से चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। कैसी होती है? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, काल्पनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन आंसर सही था। नेक्स्ट कह रहा था 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है ना, पूछेगा तो क्या बताएंगे? 3.6 गुने 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा, है ना। एक किलोवाट घंटा, है ना,
1 किलो का 8 घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? पहला दूसरा हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन था ना। देखिए 3.6 तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा हो जाएगा, है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है ना? कौन सा लेंस को कह रहा है? अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, ठीक है ना। अभिसारी लेंस पूछेगा तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे हाँ 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, माने प्राथमिक रंग। वर्ण मतलब क्या होता है? यहाँ पर रंग हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो देखो प्राथमिक रंग पूछिएगा ना तो सबसे पहले इसका ट्रिक होता है नहला बोलना। क्या बोलना? नहला। माने इसमें तीनों हो जाएगा। ना से नारंगी हो गया, है ना, हा से हरा हो गया, और ला से लाल हो गया। तो देखिए लाल भी है ऑप्शन में, है नीला भी है और हरा भी है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, माने सभी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, समझे। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कह रहा है कौन नेत्र का, है ना, नेत्र में आँख का रंगीन भाग होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइरिस। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइरिस, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, माने 1 हॉर्स पावर HP, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहते हैं ना? विशाल शीशा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। तो अवतल लेंस को क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। विशालक शीशा पूछे या मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो अवतल लेंस को बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है ना। कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश का हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर, है ना, प्रति घंटा मात्रक हो जाएगा किसका? आवेश का। चार्ज का ऐसा मात्रक एम्पियर घंटा भी होता है, ठीक है। और चार्ज का ऐसा मात्रा और क्या होता है? कूलॉम भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए, इसको हमेशा पढ़ जाए, याद कर लीजिए, है ना। बार बार देखिए, 2 बार देखिए, सब क्वेश्चन याद रहेगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है ना। वाट का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, वाट के बराबर होता है। तो वाट का क्या होता है? तो वाट के हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, है ना, जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन सही था। विद्युत धारा क्या कह रहा है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? अभी बताए थे एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, ये ऑप्शन, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर।
कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है, तो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर में, क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में जो भोजन पचता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कह रहा है काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो कैसा अभिक्रिया होती है, उसमें छेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। काली चूना का फार्मूला होता है CaCO3 काली चूना का फार्मूला होता है CaCO3। ठीक है ना, ये फार्मूला भी पूछता है, याद रखिएगा। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कैसा होता है, उसमें छेपी। ए ऑप्शन आंसर है। इसका सूत्र क्या होता है, काली चूना का CaCO3, काली चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, तो कॉपर, कॉपर। ठीक है ना, कॉपर, तांबा, याद रखिएगा। सबसे Ag होता है सोना बोलते हैं, Au चांदी, Hg पारा। ठीक है, Cu कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आ गया चूना जल। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र ये होता है Ca, है ना, OH का होल 2, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा चूना जल का रासायनिक सूत्र, है ना। देखो इसमें जल है तो जल मैंने H भी होना चाहिए, इसमें H नहीं है, ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी H नहीं है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये भी इसमें नहीं है, चूना मुझे चूना है ये भी आंसर नहीं, इसमें भी H नहीं है, मैंने H मतलब जल, H2 होना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन, जो कि डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो देखिए जब भी लाल होगा तो क्या हो जाएगा 11, है ना, यानी क्षारीय कर देता है, और 10 दोनों भी इसमें हो जाएगा। देखो दोनों 7 से जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है क्षारीय हो जाता है। सब 8 जब क्या होता है, जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो उसका मतलब पीएच मान उसका बढ़ जाएगा, यानी 7 से बढ़ जाएगा, तो 7 से जितना आगे होगा क्या होगा क्षारीय। तो 11 भी क्षारीय है और 10 भी क्षारीय है, मानी ए भी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 30 का। दोनों क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो क्या हो जाता है अम्लीय हो जाता है। याद रखिएगा, कोई भी लिटमस लाल को नीला कर रहा है तो समझो क्षारीय कर रहा है ना, क्षारीय होगा। और जब नीला लिटमस लाल लिटमस को नीला कर रहा है ना तो क्षारीय हो रहा है। जब अम्ल कब होगा, जब नीला लिटमस को लाल कर देता है ना तब इसका विपरीत जस्ट होता है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करा एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, है ना। कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, तो क्या हो जाएगा 31 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कार्बन के बीच कितने होते हैं, तो 3 आंसर हो जाएंगे। का एल्काइन में, एल्काइन है ना, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं, 3 होते हैं, आंसर सी 3 हो जाएगा, सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, तो C6H12O6, C6H12O6। ए ऑप्शन आंसर सही है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लूकोज याद रखिएगा, है ना। शुगर का, चीनी का पूछ रहे सूत्र तो क्या बताना है, शुगर तो शुगर का होता है शुगर का होता है C11H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज का होता है ना C12, चीनी का होता है ना, चीनी का फार्मूला क्या होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, शुगर का याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है फार्मूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। ए ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है, अनमार्जक नहीं मारिएगा। देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, अनमार्जक लिखा, आप मार्जक भी नहीं लिखा है, इसलिए साबुन आंसर मारिएगा। ठीक है ना, कहीं कहीं अपमार्जक देता है वैसे आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ साबुन आंसर होगा, सोडियम लवण कहलाते हैं, ये ऑप्शन सही है। 34 का क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHL अभिक्रिया को क्या एल्डिहाइड कहते हैं, ये ऑप्शन आंसर सही है। ठीक है ना, ये ऑप्शन एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा आवर्त सारणी, कह रहा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, है ना, तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तत्वों की परमाणु त्रिज्या होता है, ये बताना है। तो बताइए आंसर में क्या होगा? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? घटती है ना, आंसर क्या होगा? घटती है, ए ऑप्शन सही है। कर आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घट जाती है। ठीक है ना, बाएं से जाएंगे तो घटती है, दाएं से जाएंगे तो बढ़ती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, है ना। लिथियम हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन है ना। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाना है। मतलब सबसे पहले क्या लिखना है? छोटा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो पहले लिथियम ही आएगा, Li, है ना। लिथियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आएगा? बेरिलियम के बाद B4 होता है बेरिलियम, फिर कार्बन क्या आएगा? फिर फ्लोरीन, फिर नहीं ऑक्सीजन 8 होता है, नहीं फ्लोरीन आगे होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? SI, सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व? विद्युत धनात्मक तत्व क्या होता है? तो सोडियम, Na बोले तो सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 23, परमाणु संख्या 11। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? सोडियम। ठीक है, सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध कहाँ किया गया? टिहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में, बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, टिहरी बांध में किया गया। तो हिंदी में भी क्वेश्चन आता है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? तो सोडियम को। किसको रखते हैं? सोडियम को, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। निम्नांकित किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाया जाता है? अपमार्जक से साबुन बनाए जाते हैं, साबुन ही है। एजी सर्फ भी बनाया जाता है, ठीक है, शैम्पू, सर्फ एक्सल सभी बनाए जाते हैं, डी ऑप्शन सही है। 41 का डी ऑप्शन सही है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या? सभी बनाए जाते हैं। ठीक है ना, देखिए आंसर सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? बताइए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? 42 आंसर क्या होगा? 42 का क्वेश्चन का सिलिकॉन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, बी इज करेक्ट। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन। ठीक है ना, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सौर सेल में किसका उपयोग होता था? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसका उपयोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? कारण निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो किसका उपयोग नहीं होता है? तो 43 का आंसर क्या होगा? CNG, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, सी से क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का देखेंगे,
कह रहा है 2Cu + O2 है ना, डैश -2CuO है, क्या है, ऑक्सीकरण। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ 2 कॉपर है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो क्या है, इस मैंने पूरा कोवैलेंट किया गया है। 2 कॉपर हो गया, यहाँ से 2 आगे लगा के है ना, ऑक्सीकरण किया है, 2 में यहाँ 1 में मैनेज कर दिया है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण करना, ठीक है, याद रखिएगा। जब 2 तत्व दिया रहे तो उसको 1 में मैनेज करते हैं तो क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण नहीं है, कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है, तो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें देखना है, यहाँ H2 दो गो है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ से 2 को 2 बराबर 2H भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया है ना, इसमें भी बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर आंसर है। कह रहा है नहीं है जो पूछना, यहाँ PbNO3O2 है ना, यानी NO2 6 गो है, तो Na2 यहाँ 2 ही गो है, तो ये भी बराबर संतुलित नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ क्या कर रहा है, PbO6 है, यहाँ 2 2 4 5, यहाँ 6 हो रहा है, क्या संतुलित नहीं है। हाँ, बी ही आंसर संतुलित नहीं है, ये बी आंसर जो संतुलित बराबर नहीं है। बाकी देखो ये तो बराबर था, यहाँ संतुलित नहीं है करा, तो बी ऑप्शन जो है संतुलित नहीं है, आंसर बी ए होगा जाएगा। देखो ये सी में देखिए बराबर है ना, ये संतुलित नहीं है जो कहना था, बी संतुलित नहीं है, बाकी सब संतुलित है, माने बराबर इक्वल है। 2 हाइड्रोजन देखिए गौर से, सी का भी देखिए 2H2 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन, यहाँ से मल्टीप्लाई आ गया 2 है जो यहाँ ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। यहाँ से 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन 3 2 6, तो यहाँ भी 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है ना, डी भी बैलेंस है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता था। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, क्या था, 7 होता है, ये ऑप्शन सही है। अगर 7 के ऊपर 8 9 10 कुछ भी होता है तो क्या होता है, क्षारीय। 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय, है ना, अम्लीय, इधर अम्लीय होता है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है 46 का 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। कह निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल बताना है, क्या है दुर्बल अम्ल, हो जाएगा CH3CH3COOH, यही दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, ठीक है, दुर्बल अम्ल नहीं है ना, ये CH3COOH होता है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वाला ये होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। करा क्रोएलाइट अयस्क है, क्या है, क्रोएलाइट अयस्क है, क्रोएलाइट किसका अयस्क है, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का, किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क होता, और होता है बॉक्साइट भी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना, बॉक्साइट भी होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट भी, क्रायोलाइट भी क्या है, इसका अयस्क एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, और एक होता है क्रायोलाइट बॉक्साइट, एक और होता है, क्या होता है, बॉक्साइट क्रोलाइट, एक और होता है, एक और होता है, ध्यान नहीं आ रहा है मगर होता है, ठीक है। Fe के सूचक, लोहा का सूचक Fe होता है, तांबा Cu कॉपर तांबा, Mg मैग्नीशियम होता है ना, Al से एल्युमिनियम को कहते हैं संकेतक सूचक, ठीक है ना, इसे भी पूछता है, इसका भी याद रखिएगा। 49 क्वेश्चन देखिए, अरे पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछ रहा है ना, कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो 90 होता है, 19 19 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 2 बार बी लिखा है ना, लेकिन ऑप्शन सी, यहाँ सी कर दीजिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ना, सी ऑप्शन सही है। कह रहा फॉर्मिक अम्ल का आईपीएस नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल, ए ऑप्शन सही है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, NCERT का क्वेश्चन है एकदम। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, एथनोइक नहीं मारना है, मेथनोइक मारना है। कह रहा है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C2H5OH, C2H5OH हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है,
सी ऑप्शन सही है। CH3OH नहीं होगा, C2 है, यही सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सूत्र है ना, एल्काइन का सूत्र पूछ रहा है। एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? C2H2, ये ऑप्शन सही है। एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? यानी C2H2 एल्काइन, C2H2 है ना, C2H2 एल्काइन का सूत्र C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा देखो, चीनी का बताए थे, ऊपर में बताए थे चीनी का रासायनिक सूत्र आ गया है ना, हमने बताया था C12H22O11 बताया था ना ऊपर में, तो बी ऑप्शन सही है। चीनी का सूत्र है ना, रासायनिक सूत्र होता है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या होती है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच बंधन संयोजक संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। 54 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वसन के अध्ययन के लिए कौन उपयोग किए जाने वाले बीज हैं? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या होते हैं? श्वसन के जो अध्ययन करते हैं उसका बीज कैसा होते हैं ना, तो अंकुरित बीज होते हैं। कैसा बीज होते हैं? अंकुरित बीज होते हैं। बी ऑप्शन सही है। श्वसन के अध्ययन के लिए पूछेगा, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज अंकुरित बीज होता है। हम साथ साथ बोल रहे कीजिए, ठीक है ना, याद रखना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क, वृक्क बोले तो किडनी है ना, कह रहा है किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो वृक्क किडनी का काम क्या होता है? मालूम है, उत्सर्जन करना होता है। क्या होता है? उत्सर्जन करना होता है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। वृक्क किडनी जो होता है ना, किडनी का काम होता है क्या करना? उत्सर्जन करना है ना, कुचड़े कचड़े बाहर पता है शरीर के बॉडी से क्या करना, खराब पदार्थों क्या करना? उत्सर्जन करना, निकालना काम होता है। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जाइलम निम्नलिखित किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पौधों में क्या जाइलम का काम होता है ना, पानी को क्या करना, जल को सभी जगह पहुंचाना, है ना। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। 57 क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, हमने बताया था ये क्वेश्चन को, है ना, जो पढ़े हैं याद रखिए। कह रहा है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब श्वसन हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो क्या निकलती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 59 कह रहा फलों के पकाने में निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? मैंने फल को हम किससे पकाते हैं? तो एथिलीन से। सी ऑप्शन सही है, एथिलीन से पकाते हैं फलों को, ठीक है ना, कच्चे फलों को एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है क्या कहता है? डेंड्राइट। ये ऑप्शन सही है, डेंड्राइट, ठीक है ना, ए ऑप्शन डेंड्राइट। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब याद रखिए। क्वेश्चन पूछता है बार बार यही क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव 80 वो आएगा साइंस में, ठीक है ना, 20 वो प्रैक्टिकल रहेगा। कह रहा है 61 क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन कौन सा है? तो 61 के क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन, एड्रीलेनिन, एड्रीलेनिन। ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन आंसर सही है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? चबाना। अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो हो जाएगा आंसर चबाना, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, डी ऑप्शन सही है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। कह रहा है मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव जो गर्भ होती है ना, कितने दिन तक अवधि होती है? तो 270 दिन, है ना, 9 महीना बोले तो 270 को क्या करेंगे? 30 से डिवाइड करो, 9 महीना आना चाहिए, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 9 27, है ना, 9 मंथ। 30 दिन का एक मंथ होता है ना, 30 से भागा दिए 9 मंथ, मैंने दिन में पूछेगा तो 270 दिन मानव का गर्भधारण काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन 1985 में, बी ऑप्शन सही है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, है ना, तो 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है ना, ईस्ट में, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? डायरिया। कारण निम्न से ये सब कमेंट उसमें सब देते चलिए, लिखते चलिए, याद करते चलिए, है ना? कॉपी कलम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कीजिए, लिखिए, नोट्स बनाते चलिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम में काम बहुत देगा ये सब क्वेश्चन। करा डायरिया, ये ऑप्शन सही है। करा निम्न से कौन बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे डायरिया बोल दिए, नहीं बी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी, देखो गलती आंसर यहाँ बी दे रहा है ना, तो बी हो जाएगा टीबी। निम्न से करा कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित है तो टीबी हो जाएगा, ठीक है, टीबी। श्वसन तंत्र कब, जब श्वसन वाला जो तंत्र होता है प्रभावित करता है क्या, तो टीबी, उससे क्या हो जाता है? टीबी हो जाता है। बी ऑप्शन सही है, बी इज करेक्ट आंसर। 67 क्वेश्चन डेली एक एपिसोड लाएंगे। अभी फर्स्ट सेट था, अभी सेट और भी बहुत सा कराएंगे, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के थ्रू से है उसको एकदम देखते रहिए, चैनल से बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। 67 कह रहे हैं मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते, है ना? किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज को। किसका? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। कह रहा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? तो सेल्यूलोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? जब किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है तो मुख्य कारण क्या हो सकता है? ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? तो क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा, हृदयघात होगा, हाइपरटेंशन होगा, पक्षघात होगा, क्या होगा? ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन, ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपरटेंशन, ठीक है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही आंसर है, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना? देखिए सी ऑप्शन। कह रहा है निम्न से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कह रहा परजीवी, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? कष्टकूट, कष्टकूटा, ठीक है। सी बी ऑप्शन सही है, वी इज करेक्ट आंसर, वी इज करेक्ट आंसर। परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कूट काट, है ना? बताए थे कूटों से परजीवी उदाहरण करते हैं ना, परजीवी पादप का उदाहरण है कूट, काष्ठकुटा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, बने रहिए। क्वेश्चन देखिए, करा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण पंप किया जाता है, किससे किया जाता है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? अलिंदो द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अलिंदो द्वारा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है अलिंदो द्वारा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है ना? हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक होता है? तो मुकुलन द्वारा, है ना? मुकुलन द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग क्या होता है? सिफिलिस होता है, एड्स होता है, गोनोरिया होता है, इनमें से सभी होगा, क्या आंसर होगा? है ना? डी ऑप्शन सही है, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जो डी आंसर है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वायदल पुंज कहते हैं। ए ऑप्शन इज सही है, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? वायदल पुंज, है ना? दलपुंज नहीं, दलपुंज होता है नहीं, पंखुड़ियाँ बोला होता है, भाग में बीच में होता है, पुंकेसर भी नहीं, है ना? स्त्री केसर क्या होता है? मादा में होता है, पुंकेसर पुल्लिंग में होता है, पुरुष में होता है, ठीक है। वायदल पुंज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग वायदल पुंज, ए ऑप्शन सही है, एज करेक्ट आंसर, है ना? ये कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी जो होता है किसका होता है? तो सी में बी, ठीक है, बी आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है। ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है, इज करेक्ट। कह रहा है
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला होता है, कारक कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इंसुलिन है ना, इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? तो जिबरेलिन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिबरेलिन, जिबरेलिन इज करेक्ट आंसर। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। किसमें? हार्मोन जो स्रावित होता है किसमें स्रावित होता है? ये सब आंसर बताइए, सब याद कीजिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, बताया था। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? कितने जोड़े पाई जाते हैं? 3 जोड़े, 3 जोड़े। सी ऑप्शन सही है, 3 जोड़े है ना। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 3 जोड़े। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम क्या है ना? एंड्रोजेम के बारे में बताइए, एंड्रोजेम क्या है? तो एंड्रोजेम मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है, पाराथायराइड हार्मोन है या मेल हार्मोन है? क्या आंसर होगा? मेल हार्मोन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए आंसर सही है। एंड्रोजेम पूछेगा तो क्या बताना? मेल हार्मोन है, एंड्रोजेम मेल हार्मोन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? देखो ये इंटर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। इंटर में भी ये क्वेश्चन आता है पढ़ने में, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी दे दिया है। चलो इस भी मान लीजिए, पूछेगा तो नहीं हमको लगता है, लेकिन इंटर का क्वेश्चन है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? शायद 10th में पढ़े होंगे, है ना। इसमें ऑफिस में है पढ़ेगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने। किसने चुना था? मेंडल ने। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये आंसर सही है, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। अच्छा लगा नहीं लगा किसका कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं उस कमेंट में लिखिए, है ना। उस चीज़ पर वीडियो बना दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 के लिए वीडियो सभी मेरे पास हैं, सभी मेरे पास हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।